नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के तहसील आंवला में बड़े गम के साथ मनाए गए हजरत इमाम हुसैन शहीदी करबला की याद में मातम मनाते हुए या हुसैन के नारों के साथ मातम किया। मुहर्रम का जुलूस शांति एवं सौहार्द से निकाला गया, जिसमें काफ़ी संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम की 10 तारीख को नगर आंवला में एवं सिरौली मनोना दरामनगर में काफ़ी गमगीन माहौल के साथ जुलूस में लोगों ने शिरकत की। आंवला नगर में पुलिस प्रशासन, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, उप जिलाधिकारी एन राम, आंवला पुलिस चौकी इंचार्ज अमित बालियान के साथ साथ काफ़ी पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर नगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन सैयद आबिद अली, समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष मशकूर खान, नदीम अंसारी, बीएसपी पार्टी पदाधिकारी सरफराज बेग, कांग्रेस नगर अध्यक्ष के साथ साथ काफी लोग पुलिस प्रशासन के सहयोग में लगे रहे। इसी के साथ ग्राम दरामनगर में इस बार अमन और शांति के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें ग्राम दरामनगर के सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर जुलूस में शिरकत की और शांति का परचम लहराया। ग्राम दरामनगर में तख्त ताजिया पर भारत देश का तिरंगा लगाकर निकाला गया, जिससे देशभक्ति नजर आ रही थी। पुलिस प्रशासन ने दरामनगर में समय समय पर ग्रामीणों के साथ मीटिंग कर संवाद स्थापित किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, उप जिलाधिकारी एन राम, आंवला कोतवाल राकेश कुमार सिंह के साथ साथ हल्के इंचार्ज वेद सिंह, एसआई हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, रविंद्र कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे। मुहर्रम का जुलूस निकलने का प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं ग्राम मनोना में मुहर्रम के जुलूस के बाद मेले का आयोजन किया गया। बरेली से संत प्रसाद शर्मा की सच से कनेक्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के तहसील आंवला के थाना भमोरा के गांव हर्रामपुर में मुहर्रम के जुलूस को लेकर गांव में हुआ तनाव। सावन माह में कावड़ लेकर गांव के लोग गांव में ही ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दूसरे समुदाय की ओर भूलवश ड्राइवर ट्रैक्टर को डीजे सहित ले गया, जिसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया। मामला बिगड़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराकर कावड़ यात्रा को एक दूसरे रूट से निकाल दिया। इसी को लेकर मुहर्रम का जुलूस जब निकल रहा था तो एक समुदाय ने इसका विरोध किया और इसकी सूचना थाना भमोरा प्रभारी एवं उप जिलाधिकारी एन राम, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, थाना प्रभारी भमोरा डॉक्टर दीप शिखा, सीओ ट्रेनी ने मौके पर जाकर मामले को शांत कराया एवं दोनों को समुदायों को समझाकर मुहर्रम के जुलूस को गांव के बाहर से निकाल दिया। मौके पर गांव में फोर्स तैनात कर दी गई। क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा ने सभी ग्रामवासियों को समझाया। उन्होंने कहा कि कोई नई परंपरा नहीं डालेगा। अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार दोनों समुदाय सौहार्द के साथ अपने अपने त्यौहार मनाएं, जिससे कि मामले गांव में शांत हो गया। सिरौली में यौम शहादत इमाम हुसैन की याद में ताजियों का निकला जुलूस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर इस्लामिक नई तारीख के 10 तारीख को नवासा रसूल इमाम हुसैन अपने 72 साथियों और घर वालों के साथ मजहब इस्लाम को बचाने, हक और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन को उस वक्त के मुस्लिम शासक यजीद के सिपाहियों ने इराक के करबला में जंग के दौरान नमाज अदा करते वक्त सजदे में हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था। आपको बता दें कि पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद ताज़ा करते हैं। इस मौके पर किसी शायर ने खूबी कहा है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दरअसल करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हर धर्म के लोगों के लिए मिसाल है। ये जंग बताती कि जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए सर ही क्यों ना कट जाए। सच्चाई के लिए बड़े से बड़े जालिम बादशाह के सामने भी खड़ा हो जाना चाहिए। इस यौम में शहादत हजरत इमाम हुसैन की याद में नगर के तमाम मोहल्लों व इमामबाड़ों से ताजियों का जुलूस अमन व अमान के साथ निकला। साथ ही थाना सिरौली क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर, केसरपुर, संग्रामपुर, शहबाजपुर इत्यादि जगहों पर भी अमन सुकून के साथ मुहर्रम हुए।
आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस में तिरंगे भी काफ़ी फहराए गए। आपको बताते चले कि सुल्तान करबला, महबूब रब्बे कायनात, नवासे रसूल कायनात, जानसीन मौलाए कायनात, जिगर गोसे मखदूम कायनात, नूर नजर महबूब रब्बे अकबर, मजहर फातह खैबर, सईदुस्सोहदा शहीद आजम, जबलुल इस्तिकामत, पैकर सब्र शुक्र, पैकर जुदो सुखावत, मबई फजलो कमालात, जन्नती नौजवानों के सरदार, आबरूए इस्लाम, सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम जन्नत मकाम, सैयदी व मुर्शिदी सैयद मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत की याद में पिछले 10 दिन से लगातार फातिहा, कुरान ख्वानी, मजलिस व अलम उठे तथा कौम मुस्लिम में अपने अपने अंदाज में याद गम हुसैन मना रहे थे। लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख को सिरौली के तमाम मोहल्लों से याद इमाम हुसैन से पुरानी परंपरा के मुताबिक ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस अखाड़े, बैंड बाजे, ढोल ताशे व ताजियों के साथ करबला पहुंचा। आपके अधिक जानकारी के लिए बता दें कि मोहल्ला मुगलान, नाइयों वाले इमामबाड़ा, मुगलों वाले इमामबाड़ा, अब्बासियों वाला इमामबाड़ा, गढ़ी वाला इमामबाड़ा, सराय वाला इमामबाड़ा, नई बस्ती इमामबाड़ा, खामिया वाला इमामबाड़ा, तलैया वाला इमामबाड़ा, मोहल्ला पधानों व मोहल्ला सईदान के 2, मोहल्ला घेर के 1 ताजी समेत छोटे बड़े 100 ताजिए मेले गए। कुछ ताजियों की गश्त रात से दोपहर तक, कुछ की सुबह से दोपहर तक गश्त हुई एवं दोपहर के बाद सभी ताजी अखाड़े, बैंड बाजे, ढोल ताशे व ताजियों के साथ नोहे कब्बाली नारे लगाते हुए मेन मार्केट से होते हुए शाहबाद मार्ग स्थित करबला मेले में रात 10 बजे पहुंचे। अगर बात की जाए ताजियों की लंबाई की तो अब्बासियों वाला ताजिया 23 फीट, खामिया वाला ताजिया 28 फीट, नाइयों वाला ताजिया 16 फीट, तलैया वाला ताजिया 12 फीट व दीगर ताजियों की लंबाई 10 से 30 फीट के बीच रही एवं नाइयों, मुखिया, तलैया, मोहल्ला प्रधानों का अखाड़ा मुहर्रम के जुलूस के साथ साथ मेले को गया तथा नाइयों का अखाड़ा दिलचस्प रहा। सबसे ज़्यादा पब्लिक नाइयों वाले ताजिए पर देखने को मिली। मुहर्रम लॉकडाउन के 2 साल बाद हुए, जिसके चलते इस बार मुहर्रम बहुत भारी रहे थे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से अदनान खान की रिपोर्ट। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने ताजेदारों पर फूल बरसाकर किया सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का है, जहां पर मुहर्रम की 10 तारीख को सिरौली के अलग अलग मोहल्लों से उठने वाले ताजिए आज सिरौली मेले के लिए गत वर्ष की तरह इस बार भी अमन सुकून के साथ रवाना हुए। मेन मार्केट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष व चेयरमैन प्रत्याशी मिर्जा अशफाक शकलानी ने ताजिए के जुलूस पर फूलों की बरसात कर ताजेदारों को सम्मान किया। आपको बता दें कि मिर्जा अशफाक शकलानी ने सोमवार को होने वाली कांवड़ यात्रा में भी पुष्प वर्षा, फ्रूटी व केले देकर जोरदार स्वागत किया। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला कि मिर्जा अशफाक शकलानी मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन की याद में एक बड़ा लंगर भी करने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो जिलाध्यक्ष सिरौली लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं, तो बता दें कि मिर्जा अशफाक शकलानी इस बार सिरौली नगर निकाय चुनाव में अपनी ताल ठोंक रहे हैं। सच से कनेक्शन के सिरौली से अदनान खान की रिपोर्ट। मातमी धुनों के साथ करबला में सुपुर्दे खाक किए गए ताजिए। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ का है, जहां पर नगर में आसपास के गांवों से लेकर तहसील क्षेत्रों के लोग मुहर्रम में शामिल होकर मुस्लिम माता बहनें अपने बच्चों और युवाओं के साथ बुजुर्ग भी ताजियों के आगे खड़े होकर अमन चैन की दुआ मांग रहे थे। वहीं ताजियों के नीचे से निकल रहे थे। हिंदुओं ने भी ताजियों की अगवानी करके उनके नीचे से निकलकर पूजा कर रेवड़ियाँ बांटी। यह गंज से प्रारंभ होकर MS रोड राम मंदिर, किराया राम मंदिर चौराया से संत नंबर 4 में होकर रामपुर रोड करबला में सुपुर्दे खाक रस्म अदा की गई। सभी मुस्लिम बंधु कब्रिस्तान तक ताजियों के साथ पहुंचे। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बैजनाथ कुशवाहा एडवोकेट मुहर्रम में पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र के नगरवासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद की यह अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते रहे। इनके बाद के नवासे भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर
जीवन भर मानवता की सेवा करते रहे। इमाम हुसैन का जन्म 626 हिजरी मक्का मदीना शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अली बादशाह या जीत ने अमानवीय यातनाएं देकर हुसैन के परिवार के छोटे बड़े 72 सदस्यों का कत्ल कर दिया। 680 हिजरी में नमाज पढ़ते समय इनका भी सिर कलम कर दिया और इन्हें शहीद किया गया। इसी को लेकर ताजियों के रूप में मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालकर शोक मनाया जाता है। प्रथम ताजिया चांदनी चौक दरगाह के पुत्र अमजद खान, दूसरा निजामत खान अल्लादीन लागत याकूब पुत्र अशरफ खान किला गेट और तीसरा ताजिया बन्ना बन्नी पठान पप्पू छोटी छपिया बनी नई बस्ती मुन्ना खान कचहरी के पास हवेली पंचायती ताजिया जामा मस्जिद अलीम खान गंज रोड सफ़ी पुत्र आदिल खान छोटे बड़े मिलकर 19 ताजिया शहर में निकाले गए। इस अवसर पर रफ़ीक, मंत्री जाकिर अली, दिलशाद खान, जाफिर या अयूब खान, शरीफ कुरैशी, अलीम कुरैशी, इंसार मास्टर, चांद टेलर, इंसाफ, मोहम्मद बाजिद खान, अमरू खान, शमशेर खान समेत सैकड़ों मुस्लिम बंधु आसपास के गांव के ताजिया की शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। 7:30 बजे ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। सच्चे कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश गौड़ की रिपोर्ट। मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक हो संपन्न। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के गम के त्यौहार मुहर्रम के मौके पर अयोध्या में परंपरागत रूप से मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 रिश्तेदारों की शहादत की याद में बेहद गमजदा माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाए गए, जिसको लेकर अयोध्या में भी ताज़िया दफन की जा रही हैं। शहर की बड़ी बुआ करबला स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच ताज़िया दफन की जा रही। इस दौरान ताज़िया जुलूस में शान से तिरंगा लहराया गया। वहीं मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम भी देशभक्त हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया, तो वहीं दूसरी ओर एक ताजिया में भगवा रंग भी दिखा। ताजिएदार मोहम्मद अख्तर ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है, मुसलमानों के लिए क्या है बहुत काम, इसलिए ताजिए में भगवा लगाया गया। अयोध्या एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि सभी थाना क्षेत्र में ताजिया का जुलूस निकल रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रबंध लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था में सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। सच्चे कनेक्शन के लिए अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। आज मुहर्रम में 10वीं तिथि है मुहर्रम की, और सभी थाना क्षेत्र में जुलूस निकल रहे हैं। जुलूस में पुलिस प्रबंध किया गया है। बॉक्स के रूप में जुलूस के आगे पीछे बाएं दाहिने ड्यूटियां लगाई गई हैं। एडवांस पार्टी है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रबंध है, और रूफटॉप ड्यूटी संवेदनशील पॉइंट्स पर चौराहों पर पुलिस प्रबंध किया है। और जो आयोजकगण हैं उनसे वार्ता की गई है। जुलूस के जो आयोजक हैं वो भी अपने वॉलंटियर्स कमेटी लगाए हुए हैं। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था सादे में भी और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। और मंत्री ताजियादार कमेटी के और प्रशासन के सहयोग से हम ये जो हैं मुख्यमंत्री योगी जी के उसमें उनके सहयोग में, और उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन दिया है, जिससे ये प्रशासन द्वारा ताजिए को उठाया गया है। बंदे अली की छावनी से उठती है नियावा और आपके चौक रिकाबगंज चौक होती हुई बड़ी बुआ के लिए जो है प्रथा है कि हमारे जो है यूपी में उनका ही चल रहा है। इस वजह से मैं उन्हीं की कलर की ताजिया को लेके आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर।